नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलते हैं 22 सितंबर 2020 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की ओर। कल वीडियो के अंत में हमने आपको एक प्रश्न दिया था। प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत में 2025 तक 5 मिलियन बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक पहल सभी के लिए शिक्षा शुरू की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। देश के दूसरे सबसे मूल्यवान स्टार्टअप बायजू ने सभी के लिए अपनी सामाजिक पहल सभी के लिए शिक्षा शुरू करने की घोषणा की है। बायजू की एक एड टेक कंपनी का उद्देश्य बिना पढ़े लिखे और आर्थिक रूप से वंचित समुदाय के लाखों बच्चों को डिजिटल शिक्षा सुलभ कराना है। बात की जाए बायजू की, तो यह एक भारतीय शैक्षिक तकनीकी और ऑनलाइन ट्यूशन फर्म है। इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। बायजू के संस्थापक बायजू रविंद्रन हैं। वही इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। तो ये है आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिला उत्कर्ष योजना को शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना अर्थात MMUY का शुभारंभ किया है। यह योजना राज्य में महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। महिला उत्कर्ष योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 50,000 संयुक्त देयता और अर्निंग समूह का गठन किया जाएगा। बात की जाए गुजरात की, तो मैप में आप देख पा रहे हैं गुजरात की लोकेशन कहाँ पे है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, यहाँ की मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, वही राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात में लोकसभा सीटें 26, विधानसभा सीटें 182, वही राज्यसभा की 11 सीटें हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस भारतीय को IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। सीमांचल दास को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है। दास IMF के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के तौर पर 3 साल तक काम करेंगे। इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये हैं सीमांचल दास जी। सीमांचल दास वर्तमान समय में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अर्थात ED के प्रमुख निदेशक हैं। सीमांचल दास 2014 से 2017 तक पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निजी सचिव के तौर पर भी काम कर चुके हैं। बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। वही इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध एवं निदेशक वर्तमान में क्रिस्टिन गेगार्ड जी हैं। वही इसमें सदस्य देशों की संख्या 189 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रत्येक वर्ष विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। हर साल 21 सितंबर को दुनिया भर में विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के नागरिकों के बीच शांति बहाल और लोगों के बीच प्यार बना रहे, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और आंकड़ों पर विराम लगाना है। इस वर्ष की थीम शेपिंग पीस टुगेदर है। विश्व शांति दिवस को 1981 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगातार मनाया जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश को कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए $250 मिलियन की सहायता प्रदान की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। भारत ने मालदीव को कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने के लिए $25 करोड़ की वित्तीय सहायता दी है। बात की जाए मालदीव की, तो इसकी कैपिटल माले, राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं। वही यहाँ की मुद्रा मालदीव रुपया है। इमेज में आप देख सकते हैं, ये है मालदीव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के सभी उत्पादों को BIS प्रमाण प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड के सभी उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
बात की जाए HOCL की तो यह एक रसायन उद्योग अग्रणी कंपनी है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। वही इसके अध्यक्ष व MD SB भिड़े हैं। यह भारत में फिनॉल और एसीटोन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बात की जाए भारतीय मानक ब्यूरो अर्थात BIS की। यह भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है जो उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है। यह एक वैधानिक निकाय है जिसे BIS अधिनियम 2016 के तहत स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वही इसके महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में HD देवगौड़ा ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है। वह भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री रहे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा D। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल के नेता HD देवगौड़ा ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है। वह पूर्व में भारत के 12वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिनका कार्यकाल 1996 से 1997 तक रहा है। उन्होंने 1994 से 96 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में काम भी किया है। राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू ने उन्हें शपथ दिलाई है। इमेज में आप देख पा रहे हैं, यह है HD देवगौड़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में राज्यसभा ने महामारी रोग विधेयक 2020 पारित किया है। विधेयक निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधित करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा D। राज्यसभा में महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया है। यह अप्रैल 2020 में जारी महामारी रोग संशोधन अध्यादेश को निरस्त कर महामारी रोग अधिनियम 1897 के प्रावधानों में संशोधित करने के लिए लाया गया है। यह विधेयक महामारी से लड़ने वाले स्वास्थ्य देखभाल सेवा कर्मियों के लिए सुरक्षा बढ़ाएगा, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों के जीवन के लिए कोई भी नुकसान, चोट या खतरे को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना जाएगा। बात की जाए राज्यसभा की तो यह भारतीय लोकतंत्र की उच्च प्रतिनिधि सभा है, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। वही राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। यदि करंट से जोड़ा जाए तो हरिवंश नारायण सिंह हाल ही में दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। सदन के नेता थावर चंद गहलोत, वही सदन के विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद हैं। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई, जो कि अधिकतम संख्या है, किंतु वर्तमान में 245 है। इन 245 सदस्यों में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, जिसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महिला बाल विकास और किस मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि पोषण अभियान के तहत कुपोषण को नियंत्रित किया जा सके? तो इसका उत्तर हो जाएगा B। महिला बाल विकास और आयुष मंत्रालय ने पोषण अभियान के एक भाग के रूप में कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU के माध्यम से लागू होने वाली गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आयुष फॉर आंगनबाड़ी अभियान शुरू किया जाएगा। बात की जाए पोषण अभियान की तो यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे मार्च 2018 से लागू किया गया था। इसे पहले राष्ट्रीय पोषण मिशन के रूप में जाना जाता था, जिसका उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण परिणामों में सुधार करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा A। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का टोरंटो में 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने साल 1984 में कनाडा के 7वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। बात की जाए कनाडा की तो मैप में आप देख पा रहे हैं कनाडा कहाँ पर स्थित है। कनाडा की कैपिटल ओटावा, वही यहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। कनाडा की मुद्रा कनाडियन डॉलर है। यहाँ ध्यान दीजिए, कनाडा विश्व का सबसे बड़ी तटरेखा वाला देश है, जिसकी लंबाई 2,02,080 किलोमीटर है। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर।
प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा नीतियों पर नीतियाँ लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, तमिलनाडु सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा नीतियों पर साइबर सुरक्षा नीति 2020 का विमोचन किया है। इस प्रकार की नीतियों को लॉन्च करने वाला तमिलनाडु भारत का पहला राज्य बन गया है। बात की जाए तमिलनाडु की, तो मैप में आप देख पा रहे हैं तमिलनाडु कहाँ स्थित है। यह भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, वही यहाँ के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित एवं यहाँ का उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय है। बात की जाए यहाँ की लोकसभा सीटों की, तो तमिलनाडु में लोकसभा सीटें 39, राज्यसभा की 18, वही विधानसभा की 205 सीटें हैं। आपके लिए प्रश्न, हाल ही में किस व्यक्ति को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? इसके ऑप्शन है स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर और निर्मला सीतारमण जी। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, ये था आज के करंट अफेयर का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। हम आपके लिए आगे भी ऐसे नए वीडियोस लाते रहेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।